दी अनटेदर्ड सोल पुस्तक, जिसे माइकल ए सिंगर ने लिखा है, एक आत्म अन्वेषण और आंतरिक स्वतंत्रता पर केंद्रित किताब है। इसमें लेखक आत्मा, मन और चेतना के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाते हैं। चैप्टर 1, आप कौन हैं? दी अनटेदर्ड सोल पुस्तक में माइकल ए सिंगर सबसे पहले यह प्रश्न उठाते हैं कि आप कौन हैं। यह प्रश्न गहरा है और आत्म अन्वेषण की ओर ले जाता है। लेखक बताते हैं कि आमतौर पर लोग खुद को अपने शरीर, नाम, रिश्तों और उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह आपकी सच्ची पहचान नहीं है। ये सब बाहरी पहचान है जो समय और परिस्थितियों के साथ बदलती रहती हैं। आपके विचार, भावनाएं और अनुभव भी आपकी पहचान नहीं है। आप वह हैं जो इन सब का साक्षी है। यह साक्षी वह चेतना है जो हर चीज को देखती, अनुभव करती और समझती है। यह चेतना स्थिर और अपरिवर्तनीय है, जबकि बाकी सब कुछ अस्थायी और परिवर्तनशील है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो आप देखेंगे कि यह आवाज लगातार कुछ न कुछ सोचती और बोलती रहती है। यह आवाज कभी शांत नहीं होती। लेखक कहते हैं कि यह आवाज आपका वास्तविक स्व नहीं है, यह केवल आपका दिमाग है जो जानकारी और विचारों को संगठित कर रहा है। सिंगर हमें सिखाते हैं कि खुद को इस भीतर की आवाज से अलग करना और इसे केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में देखना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी पहचान को अपने विचारों और भावनाओं से अलग कर लेते हैं तो आप सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। आपकी सच्ची पहचान वह आत्मा है जो शुद्ध, स्वतंत्र और अनंत है। यही आत्मा सब कुछ देखती और अनुभव करती है, लेकिन खुद प्रभावित नहीं होती। इसलिए आप कौन हैं का उत्तर है, आप वह शुद्ध चेतना है जो सब कुछ का साक्षी है। इसे समझना और अनुभव करना आत्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 2, अंदर की आवाज और दिमाग का शोर। माइकल की किताब में अंदर की आवाज और दिमाग का शोर पर गहराई से चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि हमारे भीतर एक निरंतर चलने वाली आवाज होती है जिसे हम अक्सर अपना वास्तविक स्व समझने की भूल करते हैं। यह आवाज हमारे विचारों, चिंताओं और भावनाओं का एक अनवरत प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं है। यह आवाज हमारे दिमाग का हिस्सा है जो बाहरी दुनिया और आंतरिक प्रतिक्रियाओं के बीच पुल का काम करता है। यह आवाज हमें लगातार चीजों का मूल्यांकन करने, भविष्य की योजनाएं बनाने और भूतकाल पर पछतावा करने में उलझाए रखती है। यह नकारात्मकता और असुरक्षा का भी स्रोत बन सकती है। सिंगर कहते हैं कि यह आवाज हमारी चेतना को नियंत्रित करती है, लेकिन वास्तव में हम इससे अलग हैं। हम शुद्ध चेतना हैं जो इस आवाज को देख सकती है और इसे समझ सकती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें इस आंतरिक आवाज का साक्षी बनना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इसे सिर्फ सुनना है, बिना इसमें उलझे। जब हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह आवाज केवल एक मेंटल शोर है और इसका हमारे असली अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। सिंगर इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब हम इस आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह और अधिक सक्रिय हो जाती है। इसे शांत करने का तरीका इसे समझना और इसे अपना काम करने देना है, बिना प्रतिक्रिया दिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और हम गहरे मानसिक शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि हमारे विचार और भावनाएं अस्थायी हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना हमेशा स्थिर और अपरिवर्तित रहती है। इस समझ से हम अपने भीतर एक नई आजादी का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर 3, ऊर्जा और आंतरिक ब्लॉक। माइकल ए सिंगर की द अनटेदर्ड सोल में ऊर्जा और आंतरिक अवरोधों पर गहन चर्चा की गई है। पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हमारे भीतर ऊर्जा का एक प्राकृतिक प्रवाह होता है जो हमारे अनुभवों और भावनाओं से प्रभावित होता है। यह ऊर्जा दिल के केंद्र से उत्पन्न होती है और जब इसे बाधित नहीं किया जाता तो यह हमें जीवन में उत्साह, आनंद और प्रेरणा का अनुभव कराती है। हालांकि जीवन में आने वाले नकारात्मक अनुभव, भावनात्मक आघात और असुरक्षाएं इस ऊर्जा प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकती हैं। जब हम किसी अप्रिय घटना या भावना को पकड़ कर रखते हैं तो वह हमारे अंदर एक ब्लॉक के रूप में स्थिर हो जाती है। यह अवरोध हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और हमारी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से बहने से रोकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि इन ब्लॉक्स को हटाने का तरीका इन्हें जाने देना है। हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं
और अनुभवों को पकड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और छोड़ देना सीखना चाहिए। जब हम अपनी पीड़ा और डर से चिपकते नहीं हैं, तो यह अवरोध टूट जाते हैं और ऊर्जा फिर से बहने लगती है। इसके साथ ही यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह ऊर्जा हमारे चेतना स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम अपने आंतरिक अवरोधों को खत्म करते हैं, तो हमारी ऊर्जा हमें अधिक सकारात्मक, सशक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीने में सहायता करती है। सिंगर बताते हैं कि यह प्रक्रिया सहज नहीं होती, लेकिन आत्म जागरूकता और धैर्य के साथ इसे संभव बनाया जा सकता है। अंततः ऊर्जा और आंतरिक ब्लॉक्स के प्रति हमारी जागरूकता ही हमें सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाती है। यह प्रक्रिया न केवल हमारे भीतर की ऊर्जा को मुक्त करती है, बल्कि हमें आत्म खोज की गहरी यात्रा पर ले जाती है। चैप्टर 4, मुक्ति का रास्ता। माइकल ए सिंगर की किताब में मुक्ति का रास्ता पर चर्चा गहराई से की गई है। लेखक बताते हैं कि सच्ची मुक्ति तब संभव होती है जब हम अपने डर, सीमाओं और पीड़ा से ऊपर उठने का प्रयास करें। इसके लिए हमें अपने भीतर की अस्थिरता और संघर्ष को समझना होगा। लेखक कहते हैं कि हमारे मन और भावनाएं अक्सर हमें भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखते हैं, लेकिन मुक्ति का रास्ता वर्तमान क्षण में जीने से ही शुरू होता है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे नियंत्रण से बाहर है और उसे बिना प्रतिरोध के अपनाना ही सही तरीका है, तभी आंतरिक शांति संभव हो पाती है। इस प्रक्रिया में छोड़ने का अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम नकारात्मकता, गुस्से और डर जैसी भावनाओं को पकड़ कर रखते हैं, तो हम खुद को बांध लेते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें जाने देते हैं, तो हमारी आंतरिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है। लेखक इसे सामने आने वाली हर चीज को पूरी तरह से अनुभव करना और उसे गुजरने देना कहते हैं। माइकल सिंगर ध्यान और आत्मनिरीक्षण को भी इस मार्ग का हिस्सा मानते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखना सीखते हैं, तो आप समझते हैं कि आप इनसे अलग हैं। यह जागरूकता ही आपको अपनी सीमाओं से परे जाने में मदद करती है। मुक्ति का अंतिम चरण आत्मसमर्पण है। जब आप ब्रह्मांड के प्रवाह के प्रति खुद को समर्पित कर देते हैं और हर परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, तो आप सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जीवन में किसी भी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ने से शांति और आनंद अपने आप आ जाते हैं। यह अध्याय बताता है कि मुक्ति एक आंतरिक प्रक्रिया है जो वर्तमान क्षण को अपनाने, नकारात्मकता छोड़ने और जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकारने से हासिल होती है। चैप्टर 5, मृत्यु का ध्यान। माइकल किताब में मृत्यु को एक गहन शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक में यह बताया गया है कि मृत्यु का ध्यान हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मृत्यु कोई डरावनी या नकारात्मक चीज नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हर पल को गहराई से जीना कितना महत्वपूर्ण है। लेखक कहते हैं कि हम में से अधिकांश लोग यह सोचकर जीवन जीते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन अगर हम अपनी मृत्यु के बारे में सचेत हो जाएं, तो यह हमें जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराता है। जब हम यह समझते हैं कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो हमारा ध्यान उन चीजों से हट जाता है जो महत्वहीन है। मृत्यु का ध्यान हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता और गहराई का अनुभव करने में मदद करता है। यह एहसास हमें सिखाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी कितनी कीमती हैं। हम न केवल अपनी नकारात्मकता और डर को छोड़ पाते हैं, बल्कि जीवन की सच्ची संभावनाओं को भी पहचानते हैं। सिंगर बताते हैं कि मृत्यु को नजरअंदाज करना हमारे जीवन में असंतोष और बेचैनी का कारण बनता है, लेकिन जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं और उसे एक मित्र की तरह देखते हैं, तो यह हमारी सोच, हमारे कार्यों और हमारे रिश्तों को गहराई से प्रभावित करता है। मृत्यु पर ध्यान करने का मतलब है अपने अहंकार और सीमाओं से ऊपर उठना। यह हमें दिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता में है। लेखक यह भी बताते हैं कि मृत्यु को स्वीकार करने से हम अपने भीतर एक गहरी शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सही मायने में जीने का एक निमंत्रण है। यदि हम इस सच्चाई को हर दिन याद रखें, तो हमारा दृष्टिकोण और अनुभव पूरी तरह से बदल सकता है। चैप्टर 6, स्वतंत्रता और आत्मसमर्पण। माइकल ए सिंगर की पुस्तक में स्वतंत्रता और आत्मसमर्पण का विचार बहुत गहराई से समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है
जब हम जीवन की घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और पूरी तरह से उन्हें स्वीकार करते हैं। हमारा मन हमेशा चीजों को अपने तरीके से संचालित करना चाहता है, लेकिन यही प्रवृत्ति तनाव, पीड़ा और असंतोष का कारण बनती है। सिंगर के अनुसार जीवन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है, और जब हम इसे रोकने या बदलने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं। आत्मसमर्पण का अर्थ है उन चीजों को जाने देना जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, और ब्रह्मांड पर भरोसा करना कि वह हमारे सर्वोत्तम हित के लिए कार्य करेगा। यह समर्पण डर या हार का संकेत नहीं है, बल्कि गहन विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। लेखक कहते हैं कि जब हम आत्मसमर्पण करना सीखते हैं तो जीवन अधिक सरल और आनंदपूर्ण हो जाता है। हमें छोटी छोटी बातों पर अटकने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बजाय हम हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसके माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है आंतरिक बाधाओं जैसे डर, नकारात्मकता और संकीर्ण सोच से मुक्त होना। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं और हर क्षण को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हम खुद को एक असीम शांति और सुख का अनुभव करने के लिए खोलते हैं। आत्मसमर्पण से ही यह संभव हो पाता है, क्योंकि यह हमें अपने मन की सीमाओं से परे देखने और गहरे स्तर पर जीने की अनुमति देता है। सिंगर इस विचार को मृत्यु के संदर्भ में भी जोड़ते हैं। मृत्यु का विचार हमें सिखाता है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हुए जीना चाहिए। आत्मसमर्पण का अभ्यास हमें इस क्षण में जीने और हर अनुभव का स्वागत करने में मदद करता है, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण। यही आत्मिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है।